फानशाओ पर से फॉरगेटफुलनेस वाइन का असर खत्म हो जाए, इसलिए फानशाओ, जियोचेन और सांग्यान वो लोग अंडरवर्ल्ड आए थे उसका एंटीडोट लेने के लिए। लेकिन फानशाओ हमेशा के लिए ठीक हो जाए ऐसा कोई तोड़ था ही नहीं। तो फिर वो लोग अंडरवर्ल्ड की लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहे थे कि उसका उपाय मिल जाए, और जियोचेन को उसका एक उपाय मिल भी गया था कि फानशाओ को पुनर्जन्म लेने के लिए जाना होगा। लेकिन वहाँ पर फानशाओ ने ज़ुओयू की बटरफ्लाइज देख ली थी और उस बटरफ्लाइज की मदद से ज़ुओयू सब कुछ सुन रहा था। अगर फानशाओ जियोचेन को उस बटरफ्लाइज के बारे में कहता तो फिर ज़ुओयू को भी वो पता चल जाता। उस वक्त फानशाओ ने जियोचेन को सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन जियोचेन शायद वो समझ गया था और फानशाओ को पता ही था कि ज़ुओयू उसे लेने आने वाला है। तो इस तरह से ज़ुओयू ने फानशाओ को पुनर्जन्म लेने के लिए नहीं जाने दिया था। फानशाओ अगर पुनर्जन्म लेता तो भी उसकी याददाश्त चली जाती, और नहीं लेता ऐसे ही गोश्त बना रहता तो भी उसकी याददाश्त चली जाती और वो एक पागल बन के रह जाता। लेकिन अभी वो मिंगजुन के सामने ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे सब कुछ याद है। तो मिंगजुन एकदम ही शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फानशाओ कहता है कि हाँ, उस जहरीली शराब से फाइट करना बहुत ही मुश्किल था, और ऊपर से तुमने मुझे ये कब्र तोड़ने का काम दे दिया था। तो ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। कब्र तोड़ने के काम में क्या था कि उस कब्र के पास कोई भी पहुंचता वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। फानशाओ के साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो उस प्रोसेस में बार बार बेहोश हो जाता था क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो जाती और उसे रिकवर होने में काफी देर लगती। रिकवर होने के बाद वो फिर से कोशिश करता। इतना ज्यादा सफर करने के बाद फानशाओ उस कब्र को खोल पाया और जो चीज मिंगजुन को चाहिए उसे बाहर निकाल पाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फानशाओ को अब भी सब कुछ याद है, वो अब भी अपने होश में है क्योंकि फानशाओ के पास कोई ऐसा है जिससे वो कभी भूलना नहीं चाहता। उसने अपनी कलाई को पूरा कुतर के जियोचेन का नाम लिखा था। हर बार जब वो भूलने की शुरुआत करता तब वो इस नाम को कुरेद डालता। वो जियोचेन के नाम पे किस करता हुआ कहता है कि अगर मैं राख भी बन गया तो भी मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मिंगजुन उस पे अटैक करने जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम सच में एक पागल हो, तुम्हारी सच में अपने मास्टर के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, ये कितना डिस्गस्टिंग है। लेकिन फानशाओ ने वो बहुत ही आसानी से रोक लिया और उस प्रेशर की वजह से वो जगह टूटने लगी। फानशाओ ने मिंगजुन को वहाँ पे कैद कर लिया। ओल्ड मरमैन उसे कहता है कि यहाँ पे तुम ऐसी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे मिंगजुन और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी गलतफहमियां हो, लेकिन ये जगह पवित्र है, यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, और तुम पुराने राजा की संतान हो तो फिर तुम यहाँ की किंग हो। फानशाओ कहता है कि कौन है उसकी संतान, मैं उसका बेटा नहीं हूँ, और वो बताता है कि वो असलियत में कौन है। जो पुराना मरमैन किंग था वो बहुत ही बहादुर और फाइट में बहुत अच्छा था, और उसकी रेपुटेशन भी उन दिनों बहुत ही ऊंची थी। सब लोग उसकी पूजा करते, लेकिन सब ये जानते भी थे कि वो बहुत ही लालची और लस्टफुल है। एक बार उसने एक औरत को सेड्यूस करने की कोशिश की। वो जानता था कि वो औरत कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक विच थी जिसने अपनी बॉडी को इतने वक्त तक संभाल के रखा था। लेकिन राजा ने उसके साथ सोने के बाद उसे अबैंडन कर दिया